हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। 11 अक्टूबर क्रिप्टो करेंसी मार्केट की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि आज से पहले इतना बड़ा लिक्विडेशन हमें कभी भी देखने को नहीं मिला था। ऐसी चीज जब एक्सचेंजेस चलने बंद हो गए, वो चीजें हुई हैं 11 अक्टूबर को। मैं बाहर हूँ, इस वजह से क्या चीजें लाइव हुई मैंने देखी नहीं यहाँ पे, पर जब मैं उठा तो देखा इस लेवल पे मार्केट यहाँ पे गिरा हुआ है। क्या हुआ, बहुत क्विकली उस बारे में बात करते हैं। क्या रिकवरी देखने को मिलेगी या फिर बियर देन अब जो है ऑफिशियली यहां से स्टार्ट हो गया। बहुत क्विकली चीजों को यहां पे समझते हैं। क्यों बोल रहा हूं मैं सबसे बड़े लिक्विडेशन में, क्योंकि अगर आप देखोगे 1 मिलियन 1.5 मिलियन से भी ज्यादा ट्रेडर 24 घंटे में लिक्विडेट हुए हैं। ये जो लिक्विडेशन का नंबर होता है ना, डेटा होता है, ये एपीआई के थ्रू फैच होता है और ये नंबर रियल टाइम पे आ ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत इसमें भी गड़बड़ होता है। तो अगर आप देखोगे रफली भी नंबर बोलूं ना, तो 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा का लिक्विडेशन मार्केट में सिर्फ 24 घंटे में देखने को मिला है। बिटकॉइन की बात करें तो करंटली बिटकॉइन का प्राइस है 1,11,000 और एक्सचेंजेस चलने बंद हो गए। डेटा कई जगह फैच होके नहीं आया, ये बाइनेंस का डेटा दिखा रहा हूं। बिटकॉइन का प्राइस क्रैश होके 1,02,000 पे आया। आप नाम बोलो ऑल्ट का। ईथ की अगर आप बात करते हो तो ईथ जो है क्रैश होके शायद $3400 तक पहुंचा है। यहां पे एक बार क्लियर दोबारा देखते हैं। $3400 तक ईथ जो है क्रैश यहां पे हुआ है। और अगर आप देखोगे ये लेवल था वो जो हम लोगों ने बहुत बार बात करी थी कि यार 1,05,000 तक उम्मीद है बिटकॉइन जाएगा, उसके बाद वहां से सपोर्ट मिलना चाहिए। पर वो 1,05,000 भी छोड़ो, बिटकॉइन का प्राइस जिस जगह पे तो उम्मीद ही नहीं थी 1,02,000 वाला, एक्चुअल में इस लेवल को टच करके आया। फिलहाल जो चार्ट में यूज कर रहा हूं यहां पे देखने को नहीं मिला। तो जो हमें सपोर्ट जोन चाहिए था वो यहां पे बन गया। पर चीजें इवेंट बेस्ड हुई हैं यहां पे, और जब भी इवेंट बेस्ड चीजें होती है ना तो फिर रिकवरी भी हमें यहां पे देखने को मिल जाती है। और अगर याद होगा ना आपको, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, कुछ ऐसी चीजें 2021 में देखने को मिली थी हमें, और ये बात थी मई की, जहां तक मुझे याद आ रहा है मई की बात होगी, मई जून की बात थी। और उस टाइम भी 2 अपडेट आए थे बड़े वाले। एक तो एलॉन मस्क ने जो टेस्ला था उसको बोल दिया था कि बिटकॉइन से बाय नहीं करते, इन्वायरमेंट सेफ नहीं हो रहा। और दूसरा चाइना ने क्रिप्टो बैन किया था। सेम चाइना से रिलेटेड चीज यहां पे देखने को मिली है। ट्रंप ने लगाया चाइना के ऊपर टैरिफ और उसका जो इम्पैक्ट है वो इस लेवल पे देखने को मिला। यूएस मार्केट भी गिरा है, ऐसा नहीं है कि यूएस मार्केट यहां पे बचा है। नैस्डैक 3.56% डाउन है, S&P 500 2.71% डाउन है। पर जो एक्चुअल वाट है ना वो लगी है क्रिप्टो की, और इसमें भी सबसे बड़ा रीजन होता है लिक्विडेशन का। आप देख रहे हो 20 बिलियन डॉलर। मैं इतने सालों से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हूं, पर इतना बड़ा नंबर मुझे नहीं याद मैंने कभी देखा था। इवन जब 2021 में भी क्रैश आया था उस टाइम पे भी इतना बड़ा नंबर देखने को नहीं मिला, जबकि वो क्रैश तो खतरनाक ही था। वहां तो क्रैश होने के बाद क्रैश ही हो गया था, यहां तो एटलीस्ट चीजें रिकवर, जितना गिरा है नीचे वहां से चीजें थोड़ी बहुत ऊपर आई है। तो पहली चीज, अगर आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे इतना खतरनाक डाउन हुआ तो उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक बार मैं थोड़ा ऊपर भी कर दूं, शायद फोटो की वजह से आया ना हो, ये वो नंबर है। तो पहली चीज, अगर आपको लग रहा है कि यार खाली आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे गिरा है, तो कोई भी जना क्रिप्टो में ऐसा नहीं हो सकता जिसका पोर्टफोलियो बचा। और मुझे लगता है जितने ट्रेडर होंगे सभी निपट गए होंगे यहाँ पे, जो भी लॉन्ग की पोजीशन में यहाँ पे होगा। मार्केट ऑब्वियसली बात है ऐसा ही था, गिर सकता था, गिरने की बात नहीं है, गिर सकता था मार्केट यहाँ पे। और ऑलरेडी हम लोग इस जोन पे थे। रात को भी जब मैंने मैसेज किया था मैंने कहा था हम लोग सपोर्ट जोन के अंदर है, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। पर उसके बाद एक ही कैंडल आई, और अगर आप देखो ना तो 15 मिनट के चार्ट में हूं मैं, 15 मिनट के चार्ट में, और इसको अगर 1 घंटा कर दूं ना तो 1 घंटे में ही निपट गया सब। अगर आप देखोगे 1 घंटे में, ये 1 घंटे की कैंडल है, इस कैंडल ने सब देख लिया। इसको अगर स्पेसिफिकली बीटीसी करे ना तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नंबर आएगा। और मैं पहले से ही आपको मैंने बोला हुआ है कि यार मैं लॉन्ग शॉर्ट से यहाँ पे दूर हूँ। ये वाला नंबर ये देख रहे हो, ये एक कैंडल 1,15,000 से 1,02,000 के नियरबाउट की। बस गलती मेरी इस पूरे प्रोसेस में ये गलती हो गई कि ये वो लेवल था जहां पे मुझे लॉन्ग का मेरा ट्रेड लेना था। ये मेरा लॉन्ग का ट्रेड अगर ओपन होता ना तो शायद ये खुल जाता। पर एक और चीज है, मैंने बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी देखे, एक्सचेंजेस रात में चलना ही बंद हो गए थे। मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया वो अगेन, क्योंकि बाहर था मैं तो सोया हुआ था। तो एक्सचेंजेस चलना बंद हो गए। और अगेन ये जो इवेंट बेस्ड ट्रिगर होती है ना चीज़ें, वो रिकवरी भी हमें देखने को मिल जाती है। पर हाँ,
थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वीकेंड वैसे ही जो है स्टार्ट हो गया, तो इस वजह से अच्छा है कि यूएस का मार्केट एक तो बंद रहने वाला है, क्योंकि यूएस का मार्केट अगर खुलता ना तो उसमें और ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, और उस पर इम्पैक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इम्पैक्ट होगा ही। अभी भी जो चीज़ें चल रही है ना ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, क्रिप्टो की वजह से क्रैश नहीं आ रहा है, इस चीज़ को समझना। एक्सटर्नल फैक्टर है, उन वजह से क्रिप्टो में क्रैश आ रहा है, तो ये चीज़ें जब है वहाँ पे रिकवरी हो जाएगी। अगेन अगर आप इसको जो मई में 2021 में हुआ था, मुझे नहीं लगता फिलहाल हम लोग उस जगह पे हैं कि बियर देन यहाँ से स्टार्ट हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। इवेंट बेस्ड चीज़ें जैसी होती हैं रिकवरी हमें देखने को मिल जाती है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लिक्विडेशन अगर आपका हुआ तो यहाँ तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि लेवरेज कम लो, लेवरेज अगर कम भी आपने लिया होगा, बीटीसी में भी ट्रेड किया होगा, तो भी एक ही झटके में आपको लिक्विडेट यहाँ पे करिए होगा। पर अगर 2-3 का एक्स का लेवरेज लो, और जब भी फ्यूचर ट्रेड करो भाई स्टॉप लॉस का ज़रूर याद रखो, क्योंकि आप कितने भी प्रो ट्रेडर बनो कि यार मुझे तो सब पता है, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया मार्केट एक झटका ऐसा देगी आपको, जितना आपने फ्यूचर ट्रेड से अर्न किया होगा ना एक ही झटके में आपका यहाँ पे निकाल देगी। तो प्लीज़ उन सब चीज़ों से रहो, बिटकॉइन पे ट्रेड करो, लेवरेज कम लो, क्योंकि ऑल्ट्स का तो जो हाल हुआ है ना, शायद 2-3x का भी लेवरेज अगर आप लोगों ने ऑल्ट्स में लिया होता तो भी आप निपट जाओगे। तो बेटर यही है बिटकॉइन पे खेलो, छोटा लेवरेज लो यहाँ पे, तो आई गेस चीज़ें आप बचे रहोगे। नहीं तो मार्केट मेकर और जो एक्सचेंजेस हैं वो इस टाइम पे इसी तरीके का गेम प्ले करेंगे। आप समझो कितना मार्केट मेकर ने यहाँ पे कमाया होगा और एक्सचेंजेस ने कमाया होगा इतने बड़े क्रैश में, उन्होंने इतना कमा लिया होगा ना, साल भर की उन्होंने अपनी छुट्टी कर ली होगी। तो वो ऐसी अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि मार्केट में एक इम्पैक्ट आया, गिराओ मार्केट को, अपना यहाँ पे चीज़ों को कमाओ और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ रिकवरी करो। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में मार्केट आपको रिकवर होती हुई यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बियर रन स्टार्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है इस चीज़ में। मेरा पोर्टफोलियो वैसी का वैसी है, मैंने कहीं पे भी कोई प्रॉफिट फिलहाल बुक नहीं किया, पर हाँ जब ज़रूरत लगेगी मुझे कि हाँ वो टाइम आ गया तो आप लोग ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। फ्यूचर डेट आप लोगों ने ओपन करी हुई थी नहीं करी हुई थी, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार ज़रूर बताना। और भी कोई अगर आप बात करना चाहो तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।